जय हिंद दोस्तों, दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट। Many of you were messaging me कि sir what will be the strategy for our prelims preparation and all. Those are enroll in light and scope batch, उद्धार एंड एग्जाम को चलते चलते। गाइज, ये वीडियो आपको प्रीलिम्स की एक दिशा देगा। इसमें प्रीलिम्स के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। मेरा मानना यह है कि अगर कोई कुछ भी चीज हो तो उसमें बैलेंस की बहुत जरूरी है। बैलेंस होना बहुत जरूरी है। क्यों सर, कैसे? अगर कमर्शियल इस पे देखे जाए आप, तो अगर आपको कुछ खरीदना है, कुछ ये है, तो यहाँ पे भी बैलेंस की जरूरत होती है। अगर किसी के मोबाइल में बैलेंस नहीं है, वहां पे भी काम बंद हो सकता है, कम्युनिकेशन रुक जाता है। अगर कोई चलते चलते फिसल गया, उसका बैलेंस फिसल गया, तो वो फिसल जाता है। या तो फिर कोई सर्कस में परफॉर्म कर रहा है, अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस नहीं कर पाता, वो गिर जाता है। बैलेंस में ना, लाइफ में ना, सब चीजों में बैलेंस की इतनी जरूरत है कि ऐसे ही इस स्ट्रैटेजी में भी हम आपके प्रिपरेशन के दरमियान बैलेंस कैसा होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कितना कैसा प्रिपेयर करना है, इस बारे में हम लोग इस सेशन में आज चर्चा करेंगे। साथ ही में इस सेशन में मैं आपको कुछ हैक्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा, क्या है, कैसा है, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस का एनालिसिस कितना मायने रखता है, ये भी बताऊंगा। दोस्तों देखो, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कैसे सर? आजकल तो टेलीग्राम की दुनिया है, यहाँ पे हर एक मिनट के बाद नई पोस्ट आती है, हम लोग उस मैसेज को सेव कर लेते हैं। इतना डाटा, इतना फैक्ट्स हो जाता है, तो फिर हम लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और बाद में वहां तक हम रिवीजन के लिए भी नहीं पहुंच पाते, इतना मटेरियल हो जाता है हमारे पास। देखो, अगर प्रीलिम पास करनी है ना, तो आपके पास लिमिटेड रिसोर्स होने चाहिए। मेंस के दरमियान भी वैसा है। प्रीलिम्स में तो लिमिटेड रिसोर्सेस और मल्टीपल रिवीजन होनी चाहिए उसको। सर कैसे, क्या? अब देखो, इसके बारे में और एक हम आगे चर्चा करेंगे, बट मेरा ये दूसरा पॉइंट आपको कहना है कि आपके पास क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के लास्ट 2-3 इयर्स में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जहां पे आपकी क्यूरियोसिटी चेक की जाती है। अब देखो, अगर किसी को पता है सरोजिनी नायडू अगर किसी को पता है, तो हम लोगों ने एटलीस्ट विकिपीडिया करना चाहिए। अगर अजंता एलोरा ये थीमेटिक रिपीटेटिव है, तो हम लोगों ने एटलीस्ट उसको विकिपीडिया करना चाहिए, अशोका को विकिपीडिया करना चाहिए। अगर सरोजिनी नायडू है, उनके बारे में काफी चर्चा होती है। आज 2023 है, तो 1925 के दरमियान कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे और उस टाइम में काफी नेशनल पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। तो यार, ये कौन है? लेकिन हम हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं, तो हम वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के बारे में पढ़ते हैं कि जो ऐसे रिवॉल्यूशनरी थे, बाहर जाके भी काम कर रहे थे, और बाकी सारे लोग। तो अगर आपने विकिपीडिया कर लिया ना, तब आपको पता चल जाएगा यार, ये सरोजिनी नायडू ना उनकी सिस्टर थी। मींस आप लोगों को क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हाँ यार, तब प्रीलिम्स में इस क्यूरियोसिटी का फायदा आपको 4-5 क्वेश्चंस को होगा, सिलेबस के साथ, इंपॉर्टेंट थीम्स के साथ। अब देखो, दूसरी ये बात है कि डू नॉट बी अटैच इमोशनल सेंटिमेंट विद करंट अफेयर्स। ऐसे कई स्टूडेंट है कि साल भर करंट अफेयर। अरे भाई, करंट अफेयर से आके कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे? 20-25 क्वेश्चंस, वो भी अप्लाइड होते हैं। यू कैन टैकल स्टैटिक सिलेबस के साथ, आप उसको अच्छे से डील कर सकते हैं। ठीक है। अब सर ये तो बातें हो गई सर, अब स्ट्रैटेजी के लिए आप क्या बोल रहे थे, कैसे? तो मेरा मानना है कि इसको हमने प्रायोरिटी वाइज करना चाहिए। अक्सर मैं मेरे हर वीडियो में कहता हूं कि वेलकम टू दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट, और यूपीएससी के कोचिंग बाजार में आपका स्वागत है। मैं ऐसे इसलिए कहता हूं कि हम लोगों ने भी ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग माफिया के ठोकर खाए हैं, वहां के ओल्ड राजेंद्र नगर के किस चीजों को भी विक्टिम बने हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। सभी सीनियर्स जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई पोस्ट होल्डर्स है, सब लोग प्लेटफॉर्म पे आते हैं, और मोटिव वही था कि टीयर 3 टीयर 4 पॉकेट्स के स्टूडेंट को भी पढ़ाया जाए। तो अब मैं ये प्रायोरिटी वाइज ये क्यों बात कह रहा हूं? देखो, अब एक स्टूडेंट ने मेरे को फोन किया, बोला कि सर ये टेस्ट सीरीज आपकी लेनी है, तो मैंने उसको मना कर दिया। उसको पता नहीं गुस्सा आया कि क्या हो गया, लेकिन उसके बाद उसने कांटेक्ट नहीं किया। मेरा मानना यह है कि भाई, किसी भी क्लास की टेस्ट सीरीज लगाने से पहले
प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को अच्छे से करो। टेस्ट सीरीज नहीं लगाई प्रीलिम को तो भी चलेगी, लेकिन ये प्रीवियस ईयर्स पेपर्स है ना, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, क्वेश्चंस पेपर 1979 टू 2022, 1979 टू 2022, 44 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर इतने अच्छे से करो, इतने अच्छे से करो, ये आपको काम देंगे। और जब आखिरी में 15-20 दिन बचेंगे, उस टाइम में मार्केट से कहीं कोचिंग बाजार से आप ये उठाओ, फुल लेंथ टेस्ट उठाओ, फिर सॉल्व करो और देखो टाइम मैनेजमेंट होता है क्या, स्कोर चेक मत करो उसका, क्योंकि यूपीएससी के पेपर्स और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के पेपर्स, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। अब सर ये आप क्यों बोल रहे हैं कि सिर्फ ये PYQ 1979 टू 2022 करना, इसके बारे में मैं आगे स्लाइड में क्वेश्चंस दिखाऊंगा। 2022 में कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और कितने हैं, हर साल कैसा ट्रेंड रहता है क्या, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद अगर आपने इसको कर लिया ना, आपके 15-20 क्वेश्चंस प्लस में ही रहेंगे, 15-20 क्वेश्चंस प्लस में रहेंगे, आप कंपटीशन में आगे दौड़ोगे, ठीक है। ये स्पर्धा है भैया, ठीक है। अब देखो 150 थीमेटिक टॉपिक्स, सर ये 150 थीमेटिक टॉपिक्स क्या है? अक्सर मैं क्लास में बताता रहता हूं कि ये 150, मेरा मानना ये है कि अगर समझो आप लोग और कई सारे लोग यूपीएससी के पेपर सेटर से मान लो एक कमेटी में है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये काम करोगे कि आपके सीनियर्स ने इसके पहले कैसे पेपर सेट किए थे, आप उसको एनालिसिस करोगे, राइट। तो मेरा मानना है कि यूपीएससी के ऐसे कुछ थीम है जो हमने एनालिसिस करके निकाली है 1979 से 2022 तक। लाइट एंड स्कोप बैच में भी मैंने शेयर किया और उसका भी डिस्कशन हमने ले लिया है। तो 150 थीम ऐसी है कि जैसे मान लो हम पॉलिटी लेते हैं, तो पॉलिटी में अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको 5-6 टॉपिक बताता हूं, वहां से 4 क्वेश्चन कैसे निकल के आते हैं। देखो, अब देखो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, अब ये शेड्यूल बिड्यूल उसमें ही आ जाएंगे और बेसिक स्ट्रक्चर्स। अब मान लो ये 6 टॉपिक्स है, थेमेटिक टॉपिक, इसमें से 4 में तो क्वेश्चन हर साल फंसेंगे ही फंसेंगे, कहीं ऑप्शन में भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे मान लो पॉलिटी का हो गया। अब देखो एंशिएंट मेडिवल से थीमेटिक टॉपिक क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, देन मौर्य, गुप्ता, देन दिल्ली सल्तनत, विजयनगरा। अब इतने सब है, मान लो 5-6 थीमेटिक टॉपिक है, इसमें से 4-5 क्वेश्चन आराम से फंसेंगे। ऐसे 150 थीमेटिक टॉपिक है। अगर ये 150 थीमेटिक टॉपिक सही से करे तो मेरे को लगता है कि यहां से 65 प्लस क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे आराम से, 65 प्लस। अगर यहां से 65 प्लस हो जाते हैं आपके, तो आपका प्रीलिम का काम आराम से बन जाता है। देन हैक्स एंड ट्रिक्स इतने मायने रखती है कि मान लो आप यूपीएससी का पेपर दे रहे, कोई बहुत ज्यादा पढ़ के गए, तो ही कैन टैकल 25 to 30 क्वेश्चंस ऑन हिज उसके स्टडी के बेसिस पे कि हाँ यार मैंने तो पढ़ के आया, मेरे को एग्जैक्ट आंसर पता है। लेकिन 70 प्लस क्वेश्चंस ऐसे होंगे, तो 70 के आसपास उसको उसका लॉजिकल गेसिंग लगाना पड़ेगा और ऐसे करके कैसे तो भी उसका आंसर तक आना पड़ेगा। तो ये हैक्स एंड ट्रिक्स ऐसे है कि ये आपका स्कोर बूस्टर है, स्कोर बूस्ट करेंगे। लाइट एंड स्कोप बैच में भी हम लोग अभी देखने जा रहे हैं, ठीक है, कि 42 प्लस एलिमिनेशन की टेक्निक कैसी क्या, तो उसमें भी हम देख रहे हैं। अब देखो ये सब करते वक्त आपके पास सब्जेक्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्रायोरिटी। अब ये सब कर रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर पेपर्स कर रहे हैं, 150 थीमेटिक टॉपिक कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्रायोरिटी के साथ जा रहे हैं, तो प्रीलिम में आपको कोई नहीं रोक सकता। अब देखो सर ये आप सब ये बातें बता रहे हैं, लेकिन इसका क्या? देखो दोस्तों, अगर आपको प्रीलिम पास करनी है, कंपटीशन में आगे बढ़ना है, तो आपको वो चीजें को अच्छे से करना पड़ेगा कि जो आपके हाथ में परफेक्ट मार्क्स है। कैसे? अब देखो सब्जेक्ट प्रायोरिटी में हम आगे चल के बात करेंगे। सब्जेक्ट प्रायोरिटी में अगर आप इकोनॉमिक्स पॉलिटी पहले करें, इकोनॉमिक्स पॉलिटी, देन एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, मैपिंग और मॉडर्न हिस्ट्री, इतना करें और इसके साथ साथ करंट अफेयर उसका कर ले, तो आपका प्रीलिम्स का चांसेस और बढ़ते हैं। बाकी फिर साइंस एंड टेक और बाकी पार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, मैं एनालिसिस भी आपको दिखाऊंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं इतना स्ट्रैटेजिक वे से, ये प्रूव है क्योंकि अभी बैच नंबर 32 लाइट एंड स्कोप की चल रही है। देखो लास्ट ईयर गिरीश डोगा, साईनाथ रामदेनी, ये ऐसे 2-3 स्टूडेंट थे, और है वर्षा देवरे, बाकी लोग। तो इन लोगों को ना प्रीलिम्स का डर लग रहा था। दे वेर यूज्ड टू से कि सर हम लोग प्रीलिम पास हो गए कि नहीं हो गए पता नहीं, ऐसा काफी डिमोटिवेट थे। तो मैंने उस टाइम में उनको यही स्ट्रैटेजी बता दी थी। जिन बंदों को ऐसे लग रहा था कि प्रीलिम पास नहीं होगी, उनका सिविल्स का भी कट ऑफ निकल गया, फॉरेस्ट का भी कट ऑफ निकल गया। साईनाथ और वो लोग अभी इंटरव्यू को है। चलो हम देखते हैं
इसके ऊपर क्या स्ट्रेटेजी कैसे है, ठीक है। अब देखो मैं क्यों बार बार ये बोल रहा था आपको कि प्रीवियस ईयर करो। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रोबायोटिक फूड, ये जो क्वेश्चन है ना, ह्यूमंस गट, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूछा था 2008 में, ये पूछा था 2008 में। ओके, ये 2008 का सवाल है और ये देखो 2022 में, ये देखो 2022 में ये रिपीट होता है, ये रिपीट होता है 2022 में, ठीक है, 2022 में रिपीट होता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन है 2008-9 का टी बोर्ड का, वो भी रिपीट होता है 2022 में, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर पेपर्स का ये है। अब ये देखो ये 2013 का क्वेश्चन है, एसिड रेन, एसिड रेन, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये 2013 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये देखो 2022 में फिर से एसिड रेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, देखो रिपीट। अब देखो ये है 2019 का ब्लूफिन महासीर, ये है 2019 का ब्लूफिन महासीर। ओके, अब ये देखो 2022 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, क्या बर्ड नहीं है भैया? ये महासीर तो हमने देखा था कि ये फिश है करके, कैसे? अब ये देखो 2019 में ये देखो ब्लूफिन महासीर कावेरी रिवर है। अब देखो इरावदी डॉल्फिन, ओके, चंबल रिवर। अब देखो यहाँ पे बोलते हैं कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ए नेचुरली फाउंड, ये बोलते हैं यहाँ पे नेचुरली फाउंड, नेचुरली किस में मिलेगी, नेचुरली फाउंड कहाँ मिलेगा? अब ये इरावदी डॉल्फिन है तो ये भैया इरावदी रिवर में तो मिलेगा, ये चंबल में क्यों आएगा? नाम ही उसका इरावदी डॉल्फिन है। चलो ये दूसरा गलत कर दो, दूसरा गलत, ये गलत, सीधा आपका आंसर, ठीक है। इसको बोलते हैं इलिमिनेशन टेक्निक, हेक्सेंट्रिक्स। ओके, अब ये देखो हो गया, ये 2022 में रिपीट हो गया। अब ये देखो ये है ईयर 2013 में पूछा, ईयर 2013 में पूछा कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, व्हीट। ओके, 2013 में पूछा। अब ये देखो ईयर 2019 में इसको पूछते हैं फिर से, कॉटन, शुगर केन, व्हीट। ओके, ठीक है, 2013 के बाद अब ये देखो 2022 में फिर से, ठीक है। अब देखो कॉटन, राइस, शुगर केन, व्हीट। ये प्रीवियस ईयर्स पेपर, ये 2022 में पूछा करंट ईयर में, ये प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के एनालिसिस का फायदा है, ठीक है। अब ये देखो ये 2014 में क्वेश्चन नंबर 98, क्या 2014 में क्वेश्चन नंबर 98। अब ये है नैनो पार्टिकल्स के ऊपर, ये है नैनो पार्टिकल्स के ऊपर, ठीक है, ये है नैनो पार्टिकल्स के ऊपर। 2014 में क्वेश्चन नंबर 98 है नैनो पार्टिकल्स के ऊपर। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 98 इन 2022 किसके ऊपर है भैया? फिर से नैनो पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर भी चेंज नहीं हो गया, क्वेश्चन नंबर भी चेंज नहीं हो गया। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जादू, ठीक है। अब ये देखो, ठीक है, ऐसा भी और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है G20 के ऊपर। एज इट इज क्वेश्चन के साथ वो रिपीट होता है, एज इट इज वो क्वेश्चन के साथ रिपीट होता है रिसेंट ईयर्स में। अब ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो हम बात कर रहे थे कि आपको 1979 से लेके 2022 तक अच्छे से करना है। जो भी थीमेटिक रिपीटेटिव क्वेश्चंस है उसका बुकलेट दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट में, दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होगा, ठीक है। आप लोग कोर्स के साथ आप लोगों को उसका मिलेगा, ठीक है। अब ये देखो दोस्तों, अब ये तो पीवाईक्यू रिपीटेड हो गया, ये हैक्स एंड ट्रिक्स क्या है? हैक्स एंड ट्रिक्स करीब 42 एलिमिनेशन की ट्रिक्स है जो अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं उसमें। अब ये देखो, मान लो ये 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का ये क्वेश्चन है, ये पढ़ लो। अब ये देखो मैं बताता हूँ आपको आंसर्स अलाइक स्टेटमेंट के आधार पे यहाँ से निकल के आएगा, अलाइक स्टेटमेंट के आधार पे यहाँ से निकल के आएगा। सर अलाइक स्टेटमेंट क्या, कैसे? इसके लिए मैंने 2 वीडियोस बनाया है, यूट्यूब में है, 1-1 घंटे के, आप उसको देख लेना, यहाँ से आपका आंसर्स निकल के आएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन 2018 का डायमंड माइंस वगैरह, ये देखो यहाँ से आंसर्स आपका ये दोनों से निकल के आएगा, अलाइक के आधार पे, अलाइक के आधार पे, ठीक है। अब इसके साथ साथ
हम लोग और एक बात करते हैं कि जो मैं आज एक एलिमिनेशन टेक्निक इस वीडियो के साथ आपको फ्री में बता देता हूं, ठीक है। कैसी सर? अब ये देखो दोस्तों, क्योंकि ये लास्ट 44 इयर्स का एनालिसिस है, बहुत सारे आपको समझा दूंगा। अब ये देखो, अगर आप कोई स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं और आपको ये नजर आया कि ये 3 स्टेटमेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 स्टेटमेंट है और ऑप्शन में नो वेयर इज 1 2 3, ऑप्शन में नो वेयर इज 1 2 3, इस टाइम में क्या होगा? सिंगल स्टेटमेंट आपका आंसर्स बनेगा। इस टाइम में सिंगल स्टेटमेंट आपका आंसर बनेगा। ये ऐसा कब करना? जब यू आर क्लूलेस, अभी तो क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अब ये देखो, यहाँ पे नो वेयर इज 1 2 3, तो आपका सिंगल स्टेटमेंट आंसर बनेगा। चलो आगे आपकी प्रोबेबिलिटी 50-50 के ऊपर, 2 ओनली 3 ओनली, यहां से आंसर बनेगा आपका, ठीक है। लेकिन मैं आपको हैक दिखाता हूं, ठीक है। अब इसमें भी एक जुगाड़ है, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्लास में और बताएंगे। इसमें भी आपका 2 आंसर्स अधिकतम होता है। कैसे? समझा देता हूं आपको। अब ये इतना याद रखो कि ये 2011 का क्वेश्चन है, ये 2011 का क्वेश्चन है। अब ये देखो, ये फिर से 2011 का क्वेश्चन, ह्यूमन एक्टिविटीज इन द रिसेंट पास्ट हैव कॉज्ड द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, बट लॉट ऑफ इट डज नॉट रिमेन इन द लोअर एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ। कैसे? अब ये देखो, एक स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, नो वेयर इज 1 2 3 इन द ऑप्शन, नो वेयर इज 1 2 3 इन द ऑप्शन। अब देखो, इस टाइम में तो सिंगल स्टेटमेंट की प्रोबेबिलिटी बनती है। अब देखो, ये कट गया, ठीक है। अब बचा है 50-50, अब बताओ आंसर्स क्या है? आंसर्स 2 ओनली। अगर मैं हूं तो मैं 2 ओनली ये कर दूंगा, ठीक है। अब इसका लॉजिकल साइंटिफिक बेस भी बताऊंगा आपको कैसा क्या है, ठीक है। अब ये देखो, year 2013, statement first, second, third. First statement, second, third. Who among the following above was preaching when the Lodi dynasty fell and Babur took over? Nowhere is 1 2 3. Nowhere is 1 2 3 in the option. Single statement तो बनेगा भैया, सिंगल स्टेटमेंट तो बनेगा। तो क्या सीधा ये देखो, 2 ओनली आ रहा है, ठीक है। और एक समझा देता हूं मैं आपको। अब देखो, year 2013, ओके, नो वेयर इज 1 2 3 इन द ऑप्शन, नो वेयर इज 1 2 3 इन द ऑप्शन, ओके। अब देखो, सिंगल स्टेटमेंट तो आंसर्स बनेगा, ठीक है। बी और डी में से निकल के आएगा 2 ओनली 3 ओनली। फिर से देखो, 2 ओनली आंसर, चेक कर लेना, आप क्रॉस चेक कर लेना यूपीएससी की के साथ, ठीक है। अब ये देखो, year 2018, अब देखो, consider the following statement. The Barren Island volcano is an active volcano located in the Indian territory. Barren Island lies about 140 kilometers east of Great Nicobar. The last time the Barren Island volcano erupted, okay, or it has been remained inactive since then. Okay, यहाँ पे बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो, यहाँ पे बोलते हैं इनएक्टिव, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। इसका हैक भी क्लास में हम लोगों ने सिखा दिया था, लेकिन मैं बता देता हूं कि कब 2 ओनली होता है, कब 3 ओनली, कब 1 ओनली, कैसा क्या लॉजिक के साथ जाना है। बट ये आज के इसके एक थोड़ी सी झलक मैं समझा देता हूं जो हम फिल्म की स्ट्रैटेजी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, हियर इज 1 2 3 स्टेटमेंट, नो वेयर इज 1 2 3 इन द ऑप्शन, नो वेयर इज 1 2 3 इन द ऑप्शन। तो भैया हमारा सिंगल स्टेटमेंट की प्रोबेबिलिटी तो बनेगी, 1 ओनली और 3 ओनली से निकल के आना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, the last time the Barren Island volcano erupted was in 1991 and it has remained inactive since then. ये थर्ड वाला गलत है। तो इस टाइम में सिंगल स्टेटमेंट में आंसर 1 ओनली हो गया। ये थर्ड क्यों गलत है, इसके बारे में और 5 मिनट लगेंगे, मैं समझा देता हूं आपको। बाकी वीडियोस के साथ आप कनेक्टेड रहना, इसके बाद और सारी वीडियो आएंगे, उसमें ये हम ले लेंगे, ठीक है। ये सैंपल के तरीके से बता रहा था मैं कि जब तीनों स्टेटमेंट आपके सामने है और ऑप्शन में नो वेयर इज 1 2 3, दैट टाइम सिंगल स्टेटमेंट कैसा आंसर बनता है, उसमें भी सेकंड वाला स्टेटमेंट कैसा सही होता है, और वो जब नहीं होता तो 1 और 3 कब लेना है, क्या, इसके बारे में भी हम और चर्चा करेंगे। अब ये देखो, year 2017, ठीक है। First statement, second statement, third statement. Nowhere is 1 2 3 in the option. Nowhere is 1 2 3 in the option. Okay. तो देखो, ये चले जाएगा 50-50 सिंगल स्टेटमेंट के ऊपर, सिंगल स्टेटमेंट तो आंसर बनेगा। अब ये देखो, 2 ओनली आंसर्स, क्रॉस चेक कर लेना आप, ठीक है। अब ये देखो, year 2017. In India, the Himalayas are spread over 5 states only. हिमालय कितने स्टेट पे, ये बेसिक है।
वेस्टर्न घाट कितने स्टेट पे स्प्रेड है, ये काफी बेसिक है, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखो ये तीनों स्टेटमेंट है, ये तीनों स्टेटमेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट है। नो वेयर इज 1 2 3 इन द ऑप्शन, तो सिंगल स्टेटमेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, सिंगल स्टेटमेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ऐसे और भी मजेदार ट्रिक्स बता देंगे लाइट एंड स्कोप बैच में। लाइट बोले तो लॉजिकल इंटेलिजेंस एलिमिनेशन टेक्निक, लाइट बोले तो लॉजिकल इंटेलिजेंस एलिमिनेशन टेक्निक, स्कोप बोले तो स्कोर कॉन्सेप्ट कंटेंट एनरिचमेंट विद द एक्सपर्ट, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये है ईयर 2017, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, नो वेयर इज 1 2 3 इन द ऑप्शन, नो वेयर इज 1 2 3 इन द ऑप्शन, फिर बी एंड डी बचा है, फिर बी एंड डी बचा। सिंगल स्टेटमेंट में से एक तो आंसर होगा। बट जब आप हैक्स एंड ट्रिक्स का क्लास कर रहे थे उस टाइम में मैंने आपको समझा दिया था कि जब भी मिनिस्ट्री आती है, कि डिपार्टमेंट आता है, वो गलत होता है, कैसे हम लोगों ने उस टाइम में देखा था। अगर आप 2 ओनली को ही खत्म कर दोगे, कट कर दोगे, तो ये सब चले जाएंगे, 3 ओनली बचेगा, 3 ओनली बचेगा, ठीक है। तो ऐसे ये सब जुगाड़ है। तो हैक्स एंड ट्रिक्स जो है ना, ये आप पे 15-20 मार्क्स आराम से बढ़ा देता है, 15-20 मार्क्स आराम से। और स्कोप, लाइट एंड स्कोप, स्कोप के साथ स्कोप जो थीमेटिक टॉपिक है उसके साथ आप करोगे तो आराम से 40-50 नंबर बढ़ जाएंगे। अब देखो ईयर 2014 है, ईयर 2014 है, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, ओके। नो वेयर इज 1 2 3, नो वेयर इज 1 2 3, ठीक है, नो वेयर इज 1 2 3। इस टाइम में क्या होगा, तो ये पहले दो तो कट गए, 2 ओनली 3 ओनली से आंसर निकल के आएगा, फिर यहीं से आंसर 2 ओनली, कैसे क्या आप क्रॉस चेक कर लेना, मैंने आपको समझा दिया है, ये एक झलक है, ठीक है। अब प्रिपरेशन कैसी क्या, दोस्तों मैं बता देता हूं आप लोगों को कि अगर हम लोग प्रॉपर प्लानिंग करके आगे बढ़े ना, तो 45 to 50 डेज में प्रीलिम अच्छी सी होगी, अच्छी सी आराम से। अब क्या करना है सर, कहां से क्या करना है, ठीक है। देखो अगर आपने कोई भी क्लास नहीं लगाया तो भी आप प्रीलिम पास कर सकते हैं, ठीक है। ये कोचिंग क्लासेस का प्रोपोगेंडा होता है कि भैया ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो। अगर आपने मेरे कोर्स भी नहीं लगाया और इतना भी सुन लिया थोड़ा बहुत, तो भी ये 5-10 मार्क्स का आपको हेल्प करेगा, ऐसे कोई नहीं बात, ठीक है। अब ये देखो सर क्या करें, सबसे पहले मैंने आपको समझा दिया था 1979 to 2022 प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स अच्छे से करो। सर ये कहाँ मिलेंगे, ये फ्री मटेरियल अवेलेबल है अपने दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट चैनल पे, टेलीग्राम चैनल है दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट, ओके। यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। कुछ फ्री डेमो वीडियोस देखने हैं हैक्स एंड ट्रिक्स के क्या, तो आप लोग ना प्ले स्टोर्स में जाके दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप iOS यूजर्स है तो आप लोग क्लास प्लस ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आपके ऐप स्टोर से, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड वहाँ पे डाल सकते हैं OWSQI, ठीक है। अब इसमें ये पीडीएफ से आप अच्छे से करोगे तो यहाँ से आपके 10-15 क्वेश्चंस टैकल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो 150 थीमेटिक टॉपिक क्या है, तो ये लाइट एंड स्कोप बैच में है, ये लाइट एंड स्कोप बैच में हम लोगों ने लिए हैं, वहाँ पे अच्छे से कवर किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हैक्स एंड ट्रिक्स आपको सीखने हैं, 42 एलिमिनेशन सीखने हैं, तो आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लाइट एंड स्कोप दैट इज लॉजिकल इंटेलिजेंस एलिमिनेशन टेक्निक, स्कोप बोले तो स्कोर कॉन्सेप्ट कंटेंट एनरिचमेंट विद द एक्सपर्ट, ये ज्वाइन कर सकते हैं लाइट एंड स्कोप वाला कोर्स। ये काफ़ी अफोर्डेबल है, ओनली 1499 में, ओनली 1499 में। वहाँ पे आपको जीएस प्लस सीसैट की हैक्स एंड ट्रिक्स मिल जाएगी। जीएस की तो हैक्स एंड ट्रिक्स मिल जाएगी, लेकिन सीसैट का कॉम्प्रिहेंशन आपको वहाँ पढ़ाया जाएगा। विवेक पाटिल सर इज गोइंग टू टेक दैट। विवेक सर का स्कोर सीसैट में 183 था, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन के हैक्स भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो सर अगर 30 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से निकल के आते हैं तो 30 into 2.5 तो वो जाएंगे करीब 75 मार्क्स, तो आपका सीसैट भी इजीली क्लियर हो जाएगा और जीएस का स्कोर भी बढ़ेगा। अब देखो हम बात कर रहे थे कि सब्जेक्ट प्रायोरिटी, किस प्रायोरिटी के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ना चाहिए, किस प्रायोरिटी के साथ क्या हमारा ये होना चाहिए। अब ये देखो मेरा मानना ये है कि अगर आप ग्रुप वाइज अच्छे से पढ़ाई करोगे, ग्रुप वाइज, तो फिर प्रीलिम को क्रैक करने में आपको कोई नहीं रोक सकता। सर कैसे, आपने वर्ल्ड कप में मैचेस देखे होंगे, स्टेजेस वाइज मैचेस होते हैं। पहले तो ओपन राउंड होते हैं, देन यू कुड से कि सुपर 8, सेमीफाइनल, फिर फाइनल। वैसा ही ये जुगाड़ होना चाहिए, ठीक है। कैसा सर, ये देखो ग्रुप फर्स्ट में ये होना चाहिए इकोनॉमी और पॉलिटी। ग्रुप फर्स्ट में होना चाहिए इकोनॉमी और पॉलिटी। यहाँ से दोनों मिला के क्वेश्चंस आएंगे 30 to 35 प्लस।
30 to 35 उसके बीच में, ठीक है। अगर आपकी एक्यूरेसी 75% भी है तो 25 प्लस क्वेश्चंस आपके सही आते हैं यहाँ पे, 25 प्लस। फिर ग्रुप सेकंड में होना चाहिए आपका एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, मैपिंग, मॉडर्न हिस्ट्री। अगर एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, मैपिंग से 25 प्लस क्वेश्चन निकल के आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन निकल के आते हैं, अगर आपके एक्यूरेसी 70 to 75% है तो यहाँ पे आपके 28 प्लस क्वेश्चन सही बनेंगे, ठीक है। देन ग्रुप थर्ड में ये आना चाहिए जहाँ जिसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है, यहाँ पे आना चाहिए एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। देन मेडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और साइंस टेक। मान लो यहाँ से 20 क्वेश्चन आ गए, मान लो यहाँ से 20 क्वेश्चन आ गए, आपकी एक्यूरेसी 50-60% भी होगी तो 10 से 12 क्वेश्चंस आपके यहाँ बनेंगे, 10 से 12 क्वेश्चंस आपके यहाँ बन जाएंगे। देन लास्ट देखो मिसलेनियस क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिक एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो गए कि उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आपके लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ उसको रिलेट करके इजीली सॉल्व कर पाओगे। लेकिन ऐसे 10 से कम क्वेश्चन होते हैं तो भी 50% एक्यूरेसी प्लस माइनस भी पकड़ लिया आपने तो यहाँ आपके 5 क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप फाइनल इसकी टैली करेंगे तो प्रीलिम का कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाओगे। सर कैसा? लेकिन एक बात याद रखना, जब आप इन ग्रुप को प्रिपेयर कर रहे हैं ना, अगर आप इकोनॉमी की पढ़ाई कर रहे हैं तो इसके साथ करंट अफेयर इकोनॉमी का पढ़ो। अगर आप पॉलिटी का पढ़ रहे हैं ना, पॉलिटी के साथ पॉलिटी का करंट अफेयर की लिंकेज स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ ऐसा होना चाहिए। स्टैटिक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लो एनवायरमेंट ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उस टाइम में आप लोगों ने एनवायरमेंट ज्योग्राफी का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। ये सब ऐसा इसलिए आप लोग बोलते हैं कि सर मैं करंट अफेयर किसका पढूं, सर क्या करूं, कैसे, कई सारे आपके डाउट्स होते हैं। मेरा मानना यह है यार जो मार्केट में बेस्ट है उसको बेस्ट ही बोलना चाहिए। कैसे? हम लोग 2016-17 से सुमित सर को फॉलो करते थे, ओनली आईएएस वाले, ठीक है। ओनली आईएएस, अब ये बता देता हूँ कि भैया मैं ओनली आईएएस की ना मार्केटिंग कर रहा हूँ, ना उनका मेरे साथ कुछ लेना देना है, ना मेरे कोई भाई है ना कुछ है। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलना चाहिए, ठीक है। ओनली आईएएस का करंट अफेयर आपको उन्हीं के टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। ओनली आईएएस के रिवीजन के वीडियो भी अच्छे होते हैं, ओनली आईएएस का करंट अफेयर का मटेरियल भी काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं मानता हूँ कि अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो इसके साथ अगर उसको सिंपल वे में अगर कोई लिंक करना है, क्योंकि ओनली आईएएस का जब आप वीडियो देखोगे ना करंट अफेयर के तो वो मंथ वाइज और इसके साथ होते हैं सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि सितंबर महीना है तो सितंबर महीना का करंट अफेयर इन्वायरमेंट का अलग, ऐसे मंथ वाइज। तो वो काफ़ी इजी पड़ता है और आप पढ़ रहे हैं उसके बाद वो सुन के रिवीजन कर रहे हैं तो उसकी आपकी इफेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हम आते हैं फाइनल टैली के ऊपर। फाइनल टैली ये है भैया कि अब हमने ये 100 क्वेश्चंस का तो देख लिया, ब्रेकअप कैसा क्या, ये सब्जेक्ट ऑर्डर भी देख ली। अगर आपने 90 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, 90 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए और ये 25 प्लस 28 प्लस 10 प्लस 5 प्लस यानी 65 प्लस हो रहा है, ठीक है। 68 के अराउंड 65 प्लस हो रहा है। मान लो हम लोगों के 90 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए और 65 प्लस क्वेश्चन सही आए और रॉन्ग क्वेश्चन जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो 30 से कम हो गए, 30 के आसपास या 30 के कम हो गए, तो भी अगर आप फाइनल टैली करोगे तो 110 मार्क्स के आसपास आप पहुंच जाओगे। तो ये ऐसी स्ट्रैटेजी लास्ट टाइम कई सारे हमारे स्टूडेंट ने भी फॉलो की थी। अभी तो बैच नंबर 32 चल रही है, तो एक बैच में से तो 66 स्टूडेंट का स्कोर 100 प्लस है, ऐसे उनके फीडबैक आ रहे थे। हम लोगों ने हर किसी को पूछा था कि भैया इस टाइम का स्कोर क्या है, कैसे। कई सारे लोगों ने मेंस लिखे, अभी इंटरव्यू को भी है। लेकिन दोस्तों अभी तो उनकी तो मार्कशीट और आएगी अभी रिजल्ट के बाद, तो ये 70 प्लस 100 के आसपास ही जा सकता है फिगर। अगर आप लोगों को फ्री मटेरियल चाहिए तो ये दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट में है। अगर कोई डेमो वीडियोस चाहिए हैक्स एंड ट्रिक्स के तो यूट्यूब में है। अगर आप चाहते हैं कि कोर्स ज्वाइन करें हैक्स एंड ट्रिक्स का, एलिमिनेशन टेक्निक का, सीसैट का और बाकी, तो आप गूगल प्ले स्टोर में दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट डाल दें तो आप वहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आपका लेक्चर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को सीसैट का डर है, सीसैट के लिए अपने पास 2 फैकल्टी है, ओके, और 2 फैकल्टी मिला के इस सीसैट का कोर्स है। सीसैट के कोर्स का नाम है कंप्लीट सीसैट कोर्स। इसमें विवेक पाटिल सर आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाएंगे। विवेक सर हैज स्कोर्ड 183 मार्क्स आउट ऑफ 200 इन सीसैट। गौरव नागपाल सर हैज स्कोर्ड 151 मार्क्स आउट ऑफ 200 इन सीसैट।
दोनों ने भी 5-5 बार मेंस लिखी है, 2-2 बार इंटरव्यू दिए हैं, काफ़ी अच्छी फैकल्टी है। अगर आप चाहते हैं कि सीसेट आराम से निकले तो आप लोग वहाँ आप कंटिन्यू कर सकते हैं सीसेट की लर्निंग। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है। अभी तो बैच लॉन्च हो गई बैच नंबर 32 के साथ, तो पहले 500 स्टूडेंट को 999 रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं ये सब, ठीक है। और भी कुछ डाउट है आप लोग पर्सनल मैसेज कीजिएगा, ठीक है। और जो भी बैच नंबर 32 के स्टूडेंट मेरे को सुन रहे हैं, तो गाइज लाइट एंड स्कोप, दैट इज लॉजिकल इंटेलिजेंस एलिमिनेशन टेक्निक, स्कोर कॉन्सेप्ट कंटेंट एनरिचमेंट विद द एक्सपर्ट, इसके कंटेंट इस वीक में पूरे डल जाएंगे। उसके बाद उद्धार वाला जो बैच है कि जिसमें जीएस की हैक्स एंड ट्रिक्स है, उसका भी कंटेंट साथ साथ अपलोड हो जाएगा। सो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।